Hello guys, in the previous lecture we have talked about the principles of scientific management. So ये पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का. ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है हमारे एग्जाम का, सो बने रहेगा एंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंटिफिक मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स to solve the management challenges. It is the art of accomplishing precisely what the employers want. क्या employers चाह रहे हैं from the employees to accomplish the goals of the organization और उसको कैसे effective manner में achieve करना है, ये techniques of scientific management के अंदर study करें. So फेडरिक विंसलो टेलर ने जो techniques provide किया है ये बेस्ड है अपॉन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. सो अर्लियर क्या होता था, अंडर हेनरी फेयोल कॉन्सेप्ट, अंडर द ओल्डर टेक्निक्स. एंड वन मोर थिंग, हेनरी फेयोल इनकी जस्ट बाद आए थे. सो अराउंड 1900 में दिस फेडरिक विंसलो टेलर have given the concept, and later on Henry Fayol had provided the 14 principles of मैनेजमेंट. सो आई बटन में उनका लिंक प्रोवाइड कर देंगे. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दैट लेक्चर इवन. सो क्या होता था, ओल्डर टाइम में इंट्यूशन के हिसाब से काम किया जाता था ऑर्गेनाइजेशन में. बट अंडर फेडरिक विंसलो टेलर व्हाट हैपेंड, देयर was a shift in the pattern of the working of the organization. Science, data, साइंटिफिक मेथड के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ लोगों को काम करवाया. क्या क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक्स है? फर्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप, देन वी आर गोइंग टू लुक into depth under the standardization, then work study है, differential waste system, mental revolution. So first of all हम देखते हैं functional foremanship. इसके अंदर क्या होता है, there is no single foreman can be expert in all the aspects of the working of the organization. एक एम्प्लॉय या फिर एक मैनेजमेंट, अगर वो CEO भी है ऑर्गेनाइजेशन का, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सब टास्क वो अपने आप से परफॉर्म नहीं कर सकता है. सो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है टू डिवाइड दी सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग दी 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन, ईच ब्रिंगिंग डीप एक्सपर्टीज टू द स्पेसिफिक डोमेन. मतलब कि फेडरिक विंसलो टेलर ये क्या किए थे, 8, यहाँ 8 देख रहे हैं हम लोग, 8 हेड्स में डिवाइड कर दिए थे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, कि कुछ लोग कुछ पार्ट संभालेंगे एंड द नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सो सबसे पहले 2 डिवीजन हुआ था, प्लानिंग इंचार्ज और फिर प्रोडक्शन इंचार्ज. एक प्लान करेंगे और एक एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे. प्लानिंग इंचार्ज के अंडर फर्स्ट आता है रूट क्लर्क. This establishes the sequence of operations and create a route sheet for workers to follow. क्या क्या रूट, क्या क्या प्रोसेस के हिसाब से काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, एक शीट रहता था, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ को काम करते जाना है. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इट प्रिपेयर्स कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन कार्ड्स डिटेलिंग द वर्क प्रोसीजर. किस काम में क्या चीज़ करना है, किस में क्या चीज़ नहीं करना है, मटेरियल कितना, रिसोर्सेज कितना लगेगा, मशीन किस में स्मॉल मशीन से काम हो जाएगा, किस में बड़ा एसेट्स, बड़ा मशीन्स लगेगा. सो ऑल द इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर डिटेलिंग ऑफ द वर्क इज बीन प्रोवाइडेड इन दिस कार्ड. फिर नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. दिस डिटरमाइन स्टैंडर्ड कंप्लीशन टाइम. किस टाइम में एक टास्क, पर्टिकुलर टास्क, अगर बैचिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स चल रहा है, किस टाइम में वो टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए. एंड मेंटेन्स डिटेल कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर ऑल द ऑपरेशंस. कॉस्ट कम से कम लगना चाहिए एंड प्रॉफिट्स, बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी हाई से हाई होना चाहिए. नेक्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन. इन्फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, पॉलिसीज, नॉर्म्स, ये सब सही तरीक़ा से सिस्टमैटिक मैनर में सब जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग करना है. सो दिस इन्फोर्सेस डिसिप्लिनेरियन. नेक्स्ट अब क्या है, प्रोडक्शन इंचार्ज. प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर सबसे पहले है स्पीड बॉस. स्पीड बॉस इंश्योर्स ऑल द वर्कर्स मेंटेन द रिक्वायर्ड पेस.
सब वर्कर्स एक स्टैंडर्डाइज टाइम पे एक टास्क को कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले. नेक्स्ट इज गैंग बॉक्स. दिस अरेंजेस एंड प्रिपेयर्स जितना भी टूल्स रिक्वायर्ड है फॉर ऑपरेशंस ऑफ द सर्टन प्रोडक्ट और एक्टिविटी विच इज़ बीइंग अपहेल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर मशीन क्या क्या लग रहा है, मटेरियल्स क्या लग रहा है फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस. इट मेंटेन्स द मशीन. मशीन अगर ब्रेक डाउन हो जा रहा है, अगर किसी मशीन बंद कर दिया है काम करना, स्क्रैप हो गया है वो, तो उसको बेच देना, डिक्लटर करना इन अ वे. सो ये सब काम, रिपेयर का काम रिपेयर बॉस लोग हैंडल करेंगे. लास्ट इज द इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर मॉनिटर्स की क्वालिटी ऑफ द वर्क एक स्टैंडर्डाइज मैनर में हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी इज बीन मेंटेन्ड बाय द ऑल वर्कर्स और नॉट. सो दिस इज द टास्क ऑफ द इंस्पेक्टर. सो ये है फंक्शनल फोरमैनशिप का 8 स्पेशलाइज्ड फोरमैन्स and their specific work. Next, we have the standardization and simplification. So standardization क्या है? Standardization involves establishing fixed standard for every aspect of the organization, every aspect of the production. एक फिक्स स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन का प्रोसेस होना चाहिए. अगर बैचिंग हो रहा है तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना चाहिए, फ्रॉम मटेरियल एंड मशीनरी टू दी मेथड्स एंड दी वर्किंग कंडीशंस. So clear performance of the benchmark should be set. Organizational create consistency and predictability in the output quality which is being provided. और simplification, अगर simplification देखेंगे तो क्या है, it focuses on eliminating the unnecessary product variety. छोटा बड़ा प्रोडक्ट नहीं करना, एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में. अगर टूथपेस्ट, पतंजलि का टूथपेस्ट डन कांति दैट इज, और पेप्सोडेंट, इट हैज़ अ स्पेसिफिक ब्रांड कलर, ब्रांड का नेम स्पेसिफिक होता है, एक बैच प्रोडक्ट होता है, साइजेस वेरी नहीं करता है, स्पेसिफिकेशंस उसके हिसाब से ही होता है. सो ऑल दिस सिंप्लीफाइज द प्रोडक्ट और रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. दिस स्ट्रैटेजिक रिड्यूसेस जनरेट सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स इन लेबर, मशीनरी का कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाएंगे, एंड टूलिंग वाइल स्ट्रीमलाइनिंग दी इन्वेंट्री मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने ड्रामेटिकली रिड्यूस किया था द प्रोडक्ट वैराइटीज़. उसकी वजह से क्या हुआ, दे हैव अचीव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन across their entire supply chain. Now next we have the work study. Now what is this work study? Work study represents a systematic critical examination of all the operational functions within an organization. जितना भी operations in the organization perform हो रहा है उसको closely study करना ताकि efficiency improve हो सके. Taylor believed that efficiency improvement has no upper limit. Continuous optimization is every time possible. अगर कोई भी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है, सो उस काम को करने के लिए कोई और तरीका निकालना, ये बिलीव करते थे टेलर, ताकि कंटिन्यूस ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज हो, कॉस्ट कम से कम हो एंड प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो. सो इसके वर्क स्टडी के अंदर फर्स्ट आता है मेथड स्टडी. सो दिस इज़ वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना एंड टुवर्ड्स द एंड फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज मोशन स्टडी. मोशन स्टडी का मतलब है अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द people of the organization, of the workers should be reduced as much as possible. Next we have the time study, determining standard completion time, इतने टाइम पर एक टास्क, पर्टिकुलर टास्क अचीव हो जाना, एंड establishing realistic productivity expectations. Last is fatigue study. Fatigue study is that if the employees are continuously working for लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर 8 घंटा 12 घंटा अगर एम्प्लॉयज़ लोग लगातार काम करेंगे, सो लास्ट में क्या होगा, उनका इंथुजियाज्म कम हो जाएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू फील एग्जॉस्टेड. सो फटीग स्टडी के हिसाब से इट वॉज अ स्टडी ऑफ दैट द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड रेस्ट इंटरवल्स on a frequent or whenever it is required to maintain the worker's stamina and to achieve the operational efficiency. So इस स्लाइड में उनका
डेप्थ दिया गया है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट. मोशन स्टडी के अंदर देखिए, इट यूजेज मोबाइल movie cameras and stopwatches to analyze the worker movement in detail. So unnecessary movement of the employees of the organization, of the specific machinery or assets in the organization, that should be handled in a careful manner. So इसके लिए क्या किया गया था, मोबाइल कैम मूवी कैमराज और स्टॉप वॉचेस was being used. So under the time study, this method depends on workers volume and frequency of the workers, meaning that अगर वॉल्यूम ऑफ द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, सो उसको अकम्प्लिश करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली टू द टास्क विच विल टेक स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम. सो वॉल्यूम के हिसाब से टाइम को मैनेज करना, दैट कम्स अंडर द टाइम स्टडी. Fatigue study, continuous work without break that will lead to declining performance. इसलिए fatigue study के अंदर rest intervals दिया जाता था, and this was observed कि कैसे वो impact कर रहा है task performance of the organization. Let us look at the differential piece wage system. Now ये क्या है differential piece wage system? Differential piece wage system directly links compensation to productivity. अब productivity जितना होगा उस हिसाब से compensation employees को provide किया. This is being studied under this. Now how does this work? First of all is to set clear measurable standard output level for the worker of the organization. सबसे पहले objectives क्या achieve करना है, एक standard clear standard measurement एक सेट किया जाएगा. नेक्स्ट इज टू क्रिएट वेज टैग, डिफाइन डिफरेंट पेमेंट रेट्स फॉर अबव स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. अलग अलग स्टैंडर्ड्स सेट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के लिए. अब जैसे कि मान लीजिए 20 स्टैंडर्ड आउटपुट है दैट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड. अब अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द रेट ऑफ ₹5, अगर प्रोडक्ट्स है मान लीजिए 22 रुपीज़ का, एट द रेट ऑफ 22 प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ ₹5, सो द कॉस्टिंग विल बी 110. अगर 20 ही प्रोडक्शन हो रहा है एट द ₹5, सो दैट इज 100, दैट विल कम टू 100. एंड इफ 19 इज बीइंग प्रोड्यूस, सो 95 will be the output, final output. So different payment rates for above standard, this 110 वो above standard हो गया, at standard हो गया हमारा 20 का क्राइटेरिया, ये at standard हो गया. स्टैंडर्ड जितना हम लोग सेट किए थे उतना ही आउटपुट एम्प्लॉयज़ लोग ने हमें प्रोवाइड किया है, वो हो गया एट स्टैंडर्ड. एंड बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो गया हमारा 90. सो इसके हिसाब से अलग अलग वेज क्राइटेरिया डिफाइन किया अंडर द techniques of scientific management, right? Now motivation excellence, significant rate differences incentive workers to exceed standards consistently. अब अगर ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज़ लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके हिसाब से उनको वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ कि वो लोग ज़्यादा परफॉर्म करें. दिस इज द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. नाउ वी हैव द मेंटल रिवॉल्यूशन. मेंटल रिवॉल्यूशन, दिस वी हैव स्टडीड इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. फिर से हम लोग देख लेते हैं. बोथ पार्टीज मस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर शुड बी म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड शेयर्ड गोल of increasing organizational prosperity. This isn't merely tolerance, it's active cooperation. मतलब कि employees लोग और workers लोग अगर एक दूसरे के साथ काम करें, they should think that they are working towards the organizational goals. There should be cooperation, there should be harmony in between the organization members, right? इससे prosperity increase होगा, the entire organization is going to transform. Conflict any sort of that will be replaced. So all this will come under the mental revolution, transformation in the minds of the workers as well as the management which is working towards the organizational goals and objects. There should be a shift from competition to genuine cooperation. So this is mental revolution. अब contemporary scientific और modern scientific techniques हम लोग देखते हैं. just in time manufacturing. Now what is this just in time manufacturing? ये एक production method है where
where the materials and the products are made only when it is being required, where only when it is being needed in the exact quantity and at that particular or at that right time. अगर किसी भी टाइम पे सपोज इन अ कार फैक्ट्री पार्ट्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू द असेंबली लाइन जस्ट बिफोर दे आर बीइंग इंस्टॉल्ड, अगर कार का पार्ट्स उसी टाइम में प्रोडक्शन हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ एंड दैट इज़ बीइंग डिलीवर्ड, असेंबली के टाइम में ही वो चीज़ मिल रहा है, सो दिस इज़ जस्ट इन टाइम. सो बल्क प्रोडक्शन करके रख नहीं देना है स्टॉक को गोडाउन में, बट देन एंड देयर प्रिपेयर करना है, असेंबल करना है एंड सेल आउट कर देना प्रोडक्ट को. दिस इज़ जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. फिर क्या है लीन मैन्युफैक्चरिंग. लीन मैन्युफैक्चरिंग एलिमिनेट्स सेवरल क्रिटिकल वेस्टेजेस. इनका फिलॉसफी फोकस होता है ऑन एलिमिनेटिंग 7 क्रिटिकल वेस्टेज. फर्स्ट क्या है, ओवर प्रोडक्शन, मेकिंग मोर देन नीडेड, ये सब नहीं करना है. 7 वेस्टेजेस को रिड्यूस करना है. वेटिंग, आइडियल टाइम बिटवीन दी ऑपरेशंस, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीनरी अगर एक पार्ट के लिए एम्प्लॉय है, ठीक है, फिर वही मशीनरी दूसरे पार्ट को भी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, सो ये आइडियल टाइम हो जाएगा. एक मशीनरी एक प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा बैठ ही जाएगा. सो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए. देन वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड नॉट हैपन. प्रोसेसिंग, एक्सेसिव और इनकरेक्ट प्रोसीजर शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, नहीं तो बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, right? Then motion, unnecessary worker movement should be reduced. Excess stock holding cost, excess inventory cost, अगर बहुत सारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा रह जाएगा, सो क्या होगा, उसके वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगा. इसीलिए एट द क्लोजिंग टाइम, एट द ओपनिंग टाइम ऑफ द नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, देयर इज स्टॉक क्लियरेंस सेल. उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. डिफेक्ट्स, क्वालिटी इश्यूज रिक्वायरिंग रीवर्क. सो क्वालिटी इश्यूज को रिड्यूस करना ताकि दोबारा काम ना करना पड़े. डिफेक्ट्स शुड बी रिड्यूस. ऑल दिस कम्स अंडर द लीन मैन्युफैक्चरिंग. So this reduces the waste. This reducing the waste improves the quality while cutting the production cost and the time. Right? Now next and the last slide of today's lecture is, here we are going to look at Kaizen, very important, and Six Sigma, this is even very much important. So this whole lecture, don't skip any part of this. This was very important lecture for your exams. सो अंडर द काइजन प्रोसेस ये क्या होता है, ये जापानीज कॉन्सेप्ट है, मीनिंग चेंज फॉर द बेटर, और ये कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लिटिल इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये जापान में मेनली यूज़ होता है. सो फ्रॉम देयर the rest of the world has actually adopted this concept. So Kaizen eliminates waste, standardize work processes, ensures timely delivery and optimize the equipment, sizing and supply chain. So any sort of wastage को reduce करना, work को standardize करना, एक work को standardize format में करना, timely delivery of the products to the customers, optimum use of the resources as well as the equipment of the organization. All this comes under the Kaizen process. Then we have the Six Sigma. Six Sigma का मतलब क्या होता है? It is a quality management technique which is used to improve the business processes by eliminating the defects. किसी भी टाइप का डिफेक्ट्स को रिमूव करना एंड टू रिड्यूस दी एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस. इसका मेन मोटो यहाँ क्या है? टू अचीव नियर परफेक्ट क्वालिटी, only 3.4 defects per million opportunities. कम से कम क्या करना है? कम से कम हमें कोई भी डिफेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में करना है, या फिर कोई भी प्रोसेस में कम से कम डिफेक्ट्स करना है. कितना? 3.4 पर मिलियन अपॉर्चुनिटी. इसका सर्टेन प्रोसेस होता है, क्या है वो? DMAIC. D stands for define, to identify the problem. अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है या फिर गोल अचीव नहीं हो रहा है, उसको डिफाइन करना. नेक्स्ट इज टू मेजर, टू कलेक्ट द डेटा, टू अंडरस्टैंड कि करंट परफॉर्मेंस किस स्टेज पे है. सो दिस स्टेप इज मेजर. फिर क्या है? एनालाइज करना, रूट कॉज फाइंड आउट करना कि क्यों वो प्रॉब्लम
अगर गोल अचीव नहीं हो रहा, अगर सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, तो क्यों वो अचीव नहीं हो रहा, डिफेक्ट या फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करना। फिर क्या है, इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्लीमेंट सल्यूशंस टू रिमूव द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना, उसको रिड्यूस करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का कोशिश करना। लास्ट इज टू मेंटेन इम्प्रूवमेंट्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये प्रोसेस होता है सिक्स सिग्मा का। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी यूजेज द सिक्स सिग्मा टू रिड्यूस द प्रोडक्ट डिफेक्ट। अगर कोई भी टाइप का प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है एंड देन द कंपनी इज ट्राइंग टू रिड्यूस दैट डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू सेव द cost, right? Resources will be utilized properly, and this is going to improve the customer satisfaction level, and ultimately goals of the organization is going to be achieved. So this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. So many of you are watching the lecture but you are not liking the class, so don't forget to like the class. It gives me motivation to make more lectures for you all. So if you are having any sort of queries or comment, you can comment that down below. I would love to give a reply to that. And keep studying. Take care and bye.